ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर यानी एमआर सीरीज रंका मोड़ गढ़वा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न पूछ इन खिरका पोशों से इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खिरका पोशों से इरादत हो तो देख इनको। यदे बैज़ा लिए बैठे हुए हैं आस्तीनों में, यदे बैज़ा लिए बैठे हुए हैं आस्तानों में। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात, आज हम और आप बहुत बड़े खुश नसीब हैं कि आली जनाब मोहम्मद इसहाक साहब ने अपने मकान पर इतना बड़ा शख्सी प्रोग्राम करा दिया कि हम लोग एक महीना मेहनत करते तो इतना प्रोग्राम बड़ा नहीं करते। ये अल्लाह का बहुत बड़ा। और मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि इन्होंने वक्त की कुर्बानी पेश किया और माल की कुर्बानी पेश किया, मगर आज से 1400 साल पहले माल की भी कुर्बानी पेश किया साहबे किराम ने, और अल्लाह की रजा के लिए अपनी गर्दन की भी कुर्बानी पेश किया। इसलिए ये सहाबा की सुन्नत अदा हो रही है। ये इसहाक साहब सहाबा की सुन्नत अदा कर रहे हैं। बहरहाल हजरात, मेरे और आपके दरमियान बाहर से आए हुए मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम रजा साहिब किबला ने निहायत ही जो जरूरत थी इस दौर में यहाँ के लिए या गढ़वा जिला के लिए, वैसी ही गुफ्तगू उन्होंने कर डाली। हकीकत माना में है कि नहीं, रूह को ताजगी मिल गई। और हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शहादत साहब किबला मुदज्जिलहु नूरानी व बिल वालिदैन ihsana पर बड़ी शानदार गुफ्तगू इन्होंने की नौजवानों के लिए। और शायर खुशल खान, शायर हिंदुस्तान जनाब अख्तर परवाज साहब माशाअल्लाह बहुत शानदार इन्होंने नाते पाक हम लोगों के सामने पढ़कर कुलूब को मनोगोर मुजल्ला किया। और मैं ये अर्ज करना चाहूंगा आप हजरात से कि नात शरीफ भी मुकम्मल एक तकरीर होती है। जैसा कि शायर ने ये शेर कहा है कि इधर नाते खैरुल बशर हो रही है और उधर मुस्तफा को खबर हो रही है। और वक्त नहीं है कि तफसील के साथ उसके बाद शेखे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा व मौलाना सूफी खलीलुर रहमान साहब किबला मुदज्जिलहु नूरानी आन बान शान के साथ बैठे हुए हैं और हमारे और आपके बीच तशरीफ फरमा है। और ये हमारे मेहमान हैं, तो मेहमान नवाजी हमें करनी चाहिए। पूरा वक्त मैं हजरत ही को दे रहा हूं कि वो तकरीर करेंगे। मैं इतना बताना चाहूंगा कि देखिए आजकल लोग किसी को कुछ समझते हैं, मगर जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है उसी के ताल्लुक से मैं ये बात कर रहा हूं कि बुजुर्गी मेहनत से नहीं मिलती बल्कि बुजुर्गी खिदमत से मिलती है। बुजुर्गी मेहनत से नहीं, बुजुर्गी खिदमत से मिलती है।
जितनी देर तक आप अल्लाह के वलियों की सोहबत में रहेंगे उतना ही बड़ा फायदा होगा। आप कहिएगा कैसे? तो शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, यक जमाना सोहबते बाऔलिया, यक जमाना सोहबते बाऔलिया और बेहतर सद साला ताअत बेरिया। यक जमाना सोहबते बाऔलिया बेहतर सद साला ताअत बेरिया। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि यक जमाना सोहबते बाऔलिया, अल्लाह के वलियों की सोहबत में एक साअत, एक घड़ी रहना 100 साल की इबादत से। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी एमआर सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। और शेख सादी अलैहि रहमत व रिदवान का मर्तबा इतना बड़ा मर्तबा है, इतना आला मर्तबा है कि एक मर्तबा उन्होंने शेर लिखा कि बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। 3 शेर लिखा और उसके बाद में सानी मिश्रा याद ही नहीं आ रहा था कि हम क्या लिखें। अल्लाह अकबर। उसके बाद होता क्या है कि जब वो सो गए, हालत नींद में थे, गुनूदगी तारी हुई, तो किताब में लिखा हुआ है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हुए ख्वाब में। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि ए शेख सादी, तुमने लिखा बलगल उला बे कमालिही कशफत फुजा बे जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही, और ये मिसरा लिख दो कि सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि व आलिही। हमारे आका ने शेख सादी को बताया कि ये सल्लू अलैहि व आलिही। तो मेरे मोहतरम, एक जमाना सोहबते बाऔलिया बेहतर सद साला ताअत बेरिया, अल्लाह के वलियों की सोहबत में एक घड़ी रहना, एक साथ रहना 100 साल की इबादत से बेहतर। वही माना कि मैंने ये कहा कि बुजुर्गी मेहनत से नहीं बल्कि बुजुर्गी खिदमत में मिलती है। हमारे अल्लामा मौलाना पीरे तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सूफी खलीलुर रहमान साहब किबला इस उम्र में, देखिए, बुजुर्गी उम्र से नहीं बल्कि बुजुर्गी इल्म से, इन्होंने बुजुर्गों की सोहबत में रहकर उनकी खिदमत की तो अल्लाह ने यह मर्तबा अता फरमा दिया। इसलिए बुजुर्गी मेहनत से नहीं, बुजुर्गी खिदमत से मिलती है। हजरत बाकी बिल्लाह सदर बाजार दिल्ली में हजरत के मज़ार पाक, हजरत बाकी बिल्लाह अल्लाह के वलियों में शुमार होते हैं। उस जमाने में उनके घर में रात में मेहमान आ गए, तो उस वक्त जब रात में मेहमान आए सैकड़ों साल पहले, तो उस वक्त का आलम क्या होगा? तो जब रात में मेहमान आ गए तो या अल्लाह क्या होगा, उन्होंने खादिम को भेजा जहां पे खाना बनता था बावर्ची के यहाँ, कहा कि खादिम ने जाकर के हमें हजरत ने भेजा है, उनके यहाँ मेहमान आ गए हैं, खाना बनाकर खिला देते तो बड़ा बेहतर होता। वो बेचारा जानता था कि हजरत बाकी बिल्लाह ये अल्लाह के वली हैं, फौरन उठा और खाना बना करके हजरत की खिदमत में हाजिर कर दिया। हुजूर लीजिए ये खाना हाजिर है। मेहमानों ने भरपेट खाना खा लिया। जब खाना खा लिया और खाना खिला दिया वो बावर्ची ने, तो बड़ा खुश हो गए। हालांकि बावर्ची था रोटी बनाने वाला, बहुत खुश हो गए, इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, कहा कि ए बावर्ची तुमको जो मांगना हो मांगो, अल्लाह जो मांगना हो मांग लो। तो इससे पता होता है कि अल्लाह की अता से अल्लाह के वलियों को अल्लाह ताला मर्तबा आला फरमाता है और इख्तियार दिया। कहा कि जो चाहो मांग लो, कहा कि जो चाहो मांग लो। तो जो बावर्ची था कहा कि हुजूर अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप जैसा है हमको वैसा ही बना दीजिए, आप जैसा है मुझको वैसा ही बना दीजिए।
अल्लाह अकबर, गौर से सुनिएगा, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। आप जैसा हैं वैसा ही बना दीजिए। तो हजरत बाकी बिल्लाह ने फरमाया कि ऐसा है ना कि इसके अलावा जो मांगना हो मांग लो, मगर ये वाला मत करो, जो मांगना हो और मांग लो। कहा कि नहीं हो तो हम कह दिए तो कह दिए, अगर आपको देना ही है तो आप मुझे अपना जैसा बना दीजिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली बा इख्तियार होते हैं, अल्लाह इख्तियार अता फरमा दिया, कह दिया जो चाहो मांगो। ये सब की बस की बात नहीं है। उसके बाद वो नहीं माना, वो माना ही नहीं। एक बावर की रोटी बनाने वाला का आप मुझको अपना जैसा बना दीजिए। जब वो नहीं माना तो हजरत बाकी बिल्लाह ने कह दिया था खुश होकर के, जो चाहो जो तुम मांगो मैं तुझे अता कर दूं। मेरे मुहतरम हज़रात, किताब में लिखा हुआ है कि जब नहीं माना तो बाकी बिल्लाह ने कहा कि हमें इख्तियार नहीं है, फौरन उन्होंने विलायत की निगाह जब उस बावर्ची पर डाल दिया तो फौरन वो बाकी बिल्लाह, फौरन वो बाकी बिल्लाह बन गया। न खिदमत की जरूरत पड़ी, न मेहनत की जरूरत पड़ी। हज़रात, इसीलिए शेख सादी ने फरमाया, एक जमाना सोहबते बाउलिया बेहतर 7 साला ताअत दे रहा। बाकी बिल्लाह ने जब विलायत की निगाह उस बावर्ची पर डाल दी तो बगैर मेहनत के, बगैर खिदमत के बाकी बिल्लाह बन गया। और सुबह के वक्त में लोगों ने देखा तो कहा कि या अल्लाह, हम लोगों ने तो एक ही बाकी बिल्लाह जानते हैं और 2 बाकी बिल्लाह। अल्लाह अकबर, कहां से आ गए बाकी बिल्लाह? तो मेरे मुहतरम हजरात, मैं ये आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जब कोई शेख आए, पीरे तरीकत आए, उनकी सोहबत में बैठकर उनसे कुछ मसला सीखिए, शरई बात बताइए। माशाअल्लाह, ये आलिम दीन भी हैं, आलिम बाअमल भी हैं और शेख भी हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जब कोई भी पीर आ जाए, मिल्लत इसी को कहते हैं, कोई भी सुन्नी सहीहुल अकीदा मसलके आला हजरत पर चलने वाला कोई भी शेख आए, उनकी बारगाह में हाजिरी दीजिए और उनसे सीखिए। मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा। तो बहरहाल मैंने ये पढ़ा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों की सोहबत में रहो, सच्चों के साथ हो जाओ। बुरों के साथ मत रहिए, सच्चों के साथ रहिए, अच्छों के साथ रहिए, नेकों के साथ रहिए। इंशाअल्लाह रब तबारक व तआला नेकों के साथ रहने से, अच्छों के साथ रहने से वो इंसान नेक बनता है और अच्छा बनता है। और बुरों के साथ रहने से कुछ दूर अगर नेक भी है तो कुछ देर तक दिन तक रहते रहते में बुरा बन जाता है। बुरों के साथ ना रहिए बल्कि अच्छों के सोहबत में रहिए। यही चंद जुमले कहकर मैं रुखसत हो रहा हूँ।